खुश आमदीद बच्चों। जो नाजरीन इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी मैं खैर मकदम करता हूं। मैं एक बात बता देना मुनासिब समझता हूं कि बच्चों को ये देखना ज़रूरी है, बड़ों को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी निगरानी में बच्चों को इस वीडियो को दिखाएं और उन्हें ताकीद करें कि कापी और पेंसिल लेकर बैठें। कुछ चीज़ें इसमें नोट करने वाली होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। कल मैंने तादाद सबक शुरू किया था और आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले हल्के फुल्के अल्फाज की जमा बनाया था और उसमें कुछ तब्दीली भी ज़रूरत के मुताबिक की जाती है। जैसे लड़का की जमा लड़के, बच्चा की जमा बच्चे और बकरा की जमा बकरे वगैरह। तो ज़रूरत के मुताबिक उनका इस्तेमाल हम तब्दील भी करते हैं। आप किताबों में देखेंगे जैसे कहीं कहीं किताबों आता है, वो भी जमा है, और लड़कों आता है, बच्चों आता है। तो ज़रूरत के मुताबिक हम जमा में तब्दीली भी करते हैं। आज मैं उस सबक को और आगे बढ़ा रहा हूँ। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनकी जमा आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए हुए वो याद नहीं होता है, इसका कोई कायदा भी नहीं है। तो बोर्ड पर जैसा कि कुछ अल्फाज लिखे गए हैं उनको आप देखें और कैसे जमा बनेगा इसका, इस पर भी गौर करें। पहले अल्फाज को हमारे साथ दोहरा लें ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। जैसे वाहिद के सामने जो अल्फाज लिखे गए हैं उनको मैं पढ़ रहा हूं, आप उसे दोहराएंगे। उस्ताद, अमीर, गरीब, असर, जिस्म, जाहिल, जिन्स, जिद, खबर, जवाब, हुक्म, हकीकत, हर्फ, लफ्ज, सवाल, जवाब, अखबार, हबीब, हाफिज, कानून, हिकायत, हर्फ, हाल, दफ्तर, हरकत, कल्ब, खास, सिंफ, मजमून, ख्याल, खर्च। अब इनकी जमा हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे भी और हमारे लिखने के तरीके पर भी गौर करेंगे। और लिखने के मुतालिक मैं पहले भी बता चुका हूँ नुक्ते का इस्तेमाल किस तरह से होता है। जैसे उस्ताद में ते का नुक्ता नीचे लिखा हुआ है, दो नुक्ते अगर शोषा के ऊपर होते हैं तो ते होता है, दो नीचे नुक्ते होते हैं किसी हर्फ के नीचे तो वो ये होता है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे। जो बच्चे लिखने पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनको ठीक से उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आती है, तो वो पिछले वीडियोस को ज़रूर देख लेंगे ताकि उनको आने वाला सबक आसान होता जाएगा। अब इसकी जमा देखें। उस्ताद, उस्ताद की जमा होगा असातिज़ा। उस्ताद की जमा असातिज़ा। अमीर की जमा उमरा। गरीब की जमा गुरबा। असर की जमा आसार। जिस्म की जमा इजसाम। जाहिल की जमा जोहला। जिन्स की जमा इजनास। जिद की जमा अजदाद। खबर की जमा अखबार। जवाब की जमा जवाबात। हुक्म, हुक्म की जमा एहकाम। हकीकत की जमा हकायक। हर्फ की जमा हरूफ। लफ्ज की जमा अल्फाज। सवाल की जमा सवालात। जवाब की जमा जवाबात। अखबार की जमा
अखबारात। देखिए एक चीज पर आप गौर करेंगे, यहाँ खबर की जमा अखबार है और फिर अखबार की जमा अखबारात है। इसका मतलब ये हुआ कि खबर की जमा अखबार और ये खुद जमा लफ्ज है, लेकिन जमौल जमा भी होता है, जमा अल्फाज का भी जमा होता है। तो इस पर गौर करेंगे। हबीब की जमा अहबाब, हाफिज की जमा हुफ्फाज, कानून की जमा कवानीन, हिकायत की जमा हिकायात, हर्फ की जमा हुरूफ, हाल की जमा अहवाल, और इसका एक और जमा होता है, हाल की जमा हालात भी होता है। इसको भी आप याद रखेंगे ज़हन में। दफ्तर की जमा दफातिर, हरकत की जमा हरकात, कल्ब की जमा कुलूब, खास की जमा खवास, सिन्फ की जमा इसनाफ, मजमून की जमा मजामीन, ख्याल की जमा ख्यालात, खर्च की जमा इखराजात। तो इस तरह से वाहिद से जमा जो लिखा गया है, मैंने अभी आपके सामने बनाया, उसको याद करना पड़ेगा। इसको बिना याद किए हुए इसका कोई कायदा नहीं है कि आप जमा बना लेंगे। और कुछ अल्फाज हैं, उनका माना मैं भी बता देता हूँ। उस्ताद तो आप समझते ही हैं, टीचर को उस्ताद कहते हैं। एक उस्ताद का जहाँ इस्तेमाल है वहाँ उस्ताद किया जाएगा। एक से ज़्यादा को अगर मुखातिब करना है तो असातिज़ा किया जाएगा। अमीर समझ रहे हैं, गरीब, असर, जिस्म, जिस्म बॉडी को कहते हैं, जिस्म की जमा इज्साम हो जाएगा। जाहिल, जोहला, जिन्स, वही जिन्स मैंने पहले पढ़ाया है, जिन्स से नर या मादा का पता चलता है, तो जिन्स की जमा हो जाएगा इजनास। जिद माने होता है उल्टा। अगले सबक में मैं जिद के बारे में भी पढ़ाऊंगा। जिद की जमा अजदाद। खबर समझ ही रहे हैं। जवाब हुक्म, हुक्म माने आदेश, ऑर्डर, किसी को ऑर्डर किया जाता है, हुक्म दिया जाता है, इसकी जमा हो जाएगा एहकाम। हकीकत, हकीकत आप समझ रहे हैं, जो सही मानों में बिल्कुल 100% जो चीज सच हो उसको हकीकत कहते हैं। लफ्ज, लफ्ज को भी मैंने बताया है, लफ्ज को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, हिंदी में शब्द कहते हैं। सवाल जवाब, अखबार। हबीब माने होता है दोस्त। हाफिज, हाफिज भी आप समझ रहे हैं। कानून। हिकायत, हिकायत माने होता है गुजरी हुई कहानी, उसकी जमा हो जाएगा हिकायात। दफ्तर, दफ्तर का माना होता है ऑफिस, कार्यालय, इसकी जमा होगा दफातिर। कल्ब, कल्ब एक लफ्ज है, कल्ब माने होता है दिल, इसकी जमा होगा कुलूब। खास, खास समझ ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट, मुख्य। मजमून, हाँ सिंफ। जब आप 9th 10th या ऊपर क्लास की किताबें पढ़ेंगे तो ये लफ्ज बार बार आता है। चूंकि उर्दू अदब की जो शाखें हैं उसको मैं अगले सबक में पढ़ाऊंगा, तो उसमें जितने नस्र और नज्म के अक़साम हैं उनको सिंफ कहा जाता है और उसकी जमा हो जाएगा इसनाफ। मजमून, ख्याल, ख्यालात, खर्च, इखराजात। तो इस तरह से
बोर्ड पर लिखे गए अल्फाज को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको याद करना बेहद ज़रूरी है। मैं बड़े लोगों के लिए एक बात कहना मुनासिब समझता हूँ कि बच्चों की तालीम व तरबियत में घर के जो बड़े लोग हैं, वालिदैन हैं, उनका अहम रोल होता है। वो अपनी निगरानी में इस वीडियो को दिखाएं, उन्हें याद कराएं। और मैं तो ये कहूँगा कि बड़े लोग भी इसको एक नज़र देख लें। 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है और कुछ चीज़ें आदमी भूल जाता है। ख़ास तौर से असातिज़ा से मैं गुजारिश करूँगा कि इस तरह का चीज़ें पढ़ाएं स्कूलों में, ताकि उर्दू की तरक्की हो, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ मिले और इस उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में आपकी भी हिस्सेदारी हो। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।